हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेमार्किज्म, जिसे हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें हमारे कंटेंट्स होंगे इंट्रोडक्शन अबाउट लेमार्किज्म, 3 postulates ऑफ लेमार्किज्म, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्किज्म, जिसे हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं, जो कि प्रपोज की थी जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने अपनी बुक फिलोसफी ज़ूलॉजी में। तो लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग जो भी किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर या फंक्शन में जब चेंजेस आते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के ऑर्गन के स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई भी चेंजेस आते हैं जब, तो वो जो चेंजेस हैं वो लाइफ टाइम उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक्वायर कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। और एक बार उसने वो सारे कैरेक्टर्स ग्रहण कर लिए तो वो इनहेरिट भी होते हैं उसकी नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये जो है आपके बेसिकली लेमार्क की थ्योरी कहती है कि एक बार किसी इंडिविजुअल के ऑर्गन में कोई भी शारीरिक तौर पे कोई संरचना बदल जाती है तो वो लाइफ लॉन्ग उसके कैरेक्टर्स जो हैं उसकी बॉडी में दिखाई देंगे, और ना सिर्फ उसकी बॉडी में दिखाई देंगे, वो चेंजेस वो नेक्स्ट जनरेशन में भी एज सच ट्रांसमिट होंगे। और बेसिकली चेंजेस होंगे क्यों? तो चेंजेस जो हैं वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के कारण होंगे। तो इन्वायरमेंट चेंज होगा तो बॉडी में भी चेंजेस नजर आएंगे। 3 postulates या फैक्टर्स ऑफ लेमार्किज्म क्या है? तो फर्स्ट वन इज द न्यू नीड्स, सेकेंड इज एक्विजिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, जिसमें हम बाय यूज एंड डिसयूज जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स उनको मेंशन करेंगे, और या फिर इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू एक्विजिशन होगा नए कैरेक्टर का, उनको मेंशन करेंगे। थर्ड वन इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये जो है आपके 3 फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से लेमार्क ने आपकी थ्योरी जो है वो बनाई थी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर कैसे एक्वायर हो रहे हैं इन्हें समझते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट postulate, that is new needs, tells us about when the need of an individual changes according to environment, then the specific body organ will also develop. तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट होगा वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म भी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेगा, जिसके कारण वो अपने बॉडी में कुछ ना कुछ एक नया स्पेशल एफर्ट जो है लाने की कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। तो जो नई नीड्स होंगी उनको सक्सेसफुली उन नीड्स के अकॉर्डिंग सरवाइव करने के लिए इंडिविजुअल को नए स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट postulate ऑफ लेमार्किज्म। तो एक्विजिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि नए ऑर्गन्स को या नए कैरेक्टर्स को डेवलप करना। तो किस तरीके से नए कैरेक्टर्स जो हैं इंडिविजुअल में डेवलप होंगे? तो पहले नए कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को यूज करें लगातार, या फिर उसे यूज ना करें लगातार, तो इसके कारण नए ऑर्गन डेवलप होंगे। या फिर हमारे नए ऑर्गन क्यों डेवलप होंगे? जब हम किसी पर्टिकुलर नए एनवायरनमेंट में चले जाएं, एनवायरमेंटल चेंज हो कुछ, तो भी नए ऑर्गन्स जो हैं, नए कैरेक्टर्स जो हैं डेवलप हो सकते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ 2 कैरेक्टर्स बाय 2 methods, फर्स्ट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, सेकेंड बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो यूज एंड डिसयूज में समझते हैं कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म एक नए अपनी हैबिट जनरेट करता है तो वो जो है फुलफिल करता है अपनी नई नीड्स को। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑर्गन्स को मोर मॉडिफाई कर रहा है ताकि उसके नए ऑर्गन्स जो है बेटर डेवलप हो सके। वहीं हम समझे तो कंटिन्यूस डिसयूज करने के कारण, कंटिन्यूसली एक ऑर्गन को इस्तेमाल ना करने के कारण भी आपके जो वो ऑर्गन है वो ग्रेजुअली क्या होगा, रिड्यूस होता रहेगा और साइज में, और फाइनली वो डिसअपेयर हो जाएगा। जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स में हम देखते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंसेस्टर्स में तो हमारे पाए जाते थे और फंक्शनल भी थे, लेकिन अब जब हम आए तो हमारी बॉडी में वो नॉन फंक्शनल फॉर्म में रहते हैं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं बेसिकली होते हैं। वहीं हम इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर टेम्परेचर, लाइट, मीडियम या फूड में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसके कारण कोई ना कोई फंक्शनल या बिहेवियरल चेंजेस जो है लिविंग बीइंग में नजर आते हैं, जिसके कारण उस इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाते हैं। तो फिगर में हम देख रहे हैं कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन,
जो हमारे एंसेस्टर्स फिशेस में पाई जाती थी हमारे पास नहीं है। वहीं मसल्स जो मूव करती थी हमारी एयर की वो हमारे एंसेस्टर्स जैसे मंकीज और एलिफेंट्स उनके पास थे, अब हमारे पास नहीं है। और हैं भी तो सिर्फ उनके रिमेन्स हैं, वो फंक्शनिंग नहीं शो करते हैं। वहीं पॉइंटेड कैनाइन्स जो हमारे एंसेस्टर्स कार्निवोर्स थे ये रिजेंबल करते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो हमारे पास पाया जाता है कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो सेलुलोज डाइजेस्ट करता था इन हर्बीवोर्स। और अब हम ग्रासेस तो खाते हैं नहीं कि सेलुलोज डाइजेशन की जरूरत पड़े, तो इसलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है अब वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में हमारी बॉडी में दिखाई देता है। वहीं कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे बॉडी में हेयर्स जो हमारे एप्स में पाए जाते थे अब हम पे नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए। मैमल्स ऑफ मेल जो कि अब फीडिंग नहीं करते हैं, मेल अपने न्यू वंस को फीड नहीं करवाते हैं, तो इसलिए अब वो आपके रिमेन्स या वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में मेल्स में दिखाई देते हैं। मैमरी ग्लैंड्स, सेगमेंटेड मसल्स इन एब्डोमेन वो भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल है। तो ये सारे कॉर्डल वर्टिब्रे अगेन पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके पास टेल थी, अब हमारे पास वो कॉर्डल वर्टिब्री के फॉर्म में रूमिनेंट्स या रिमेन्स ही रह गए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स के। लेमार्क का तीसरा पोस्टुलेट जो है वो कहता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपने कैरेक्टर्स एक्वायर किए हैं वो आपके इनहेरिट होंगे, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म अगर एक एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग नया कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है तो वो कैरेक्टर इस जनरेशन में तो रहेगा ही रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होगा एज सच। तो ये कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लाइफ टाइम जो है इनहेरिट होते रहते हैं, ऐसा लेमार्क कहते हैं। वहीं हम देखें तो हर एक जनरेशन में क्या होता है कि नया कैरेक्टर जो है वो आइदर एक्वायर होता है या फिर जो नया कैरेक्टर जो इंडिविजुअल ने एक्वायर कर लिया है वो इम्प्रूव होता रहता है। तो ये ऐसा लेमार्क का तीसरा पोस्टुलेट जो कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो बताता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एविडेंसेस जो फेवर करते हैं लेमार्क की थ्योरी को या लेमार्किज्म को, जो फेवर करते हैं उन एविडेंसेस को मेंशन करेंगे। तो एविडेंसेस लाइक हम पहले मेंशन करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफ्स, जिराफ में जो लंबी गर्दन है वो कैसे बनी, स्नेक्स की जो स्लीक एंड स्लेंडर बॉडी है, लिम्बलेस बॉडी है वो कैसे बनी, एक्वेटिक बर्ड्स के जो वेब्स हैं वो किस तरीके से डेवलप हुए, और हॉर्स एंड डियर में जो आपके टीथ हैं, जो उनके लिम्स हैं वो कैसे इवोल्यूट हुए। और इसी ढंग से कुछ और एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जैसे आइज ऑफ मोल्स, बाइसेप्स ऑफ ब्लैकस्मिथ, डिजिट्स ऑफ बर्ड्स, मसल्स ऑफ पिन्ना एंड फ्लाइटलेट्स बर्ड्स। तो ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल हैं जो फेवर करते हैं लेमार्किज्म की थ्योरी को। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफ समझते हैं। तो लेमार्क जो है वो कहते हैं कि जिराफ के जो एंसेस्टर्स हैं वो डियर थे। तो डियर जैसे एनिमल्स जो कि छोटे साइज के थे और उनकी नेक भी जो है छोटी थी क्यों, और उनके लिम्स भी जो है वो छोटे थे और वो बेसिकली घास खाते थे। तो हम देखें जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहा तो क्लाइमेट जो है वो अब एरिड हो गया और बहुत सारे डेजर्ट जो है यहाँ पे बनने लगे, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो कम हो गए। अब इस वजह से जो रिमेनिंग जो प्लांट्स बचे, घास तो कम हो गई, तो जो आपके रिमेनिंग जो आपके प्लांट स्पीसीज बचे वो थे ट्रीज, जिनकी हाइट की बहुत ज्यादा थी। तो बहुत ज्यादा हाइट वाले ट्रीज से फूड लेने के लिए जिराफ ने क्या किया कि अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता चला गया और वहीं लिम्स को भी स्ट्रेच करता चला गया ताकि वो फूड तक पहुंच सके। तो ये जो कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग थी अपने बॉडी पार्ट्स की, नेक और लिम्स की, उसके कारण एक ग्रेजुअल चेंज जो है, एक निरंतर चेंज जो है नजर आया जिराफ के बॉडी ऑर्गन्स, नेक और लिम्स में, जिसकी वजह से वो इलोंगेटेड वर्जन में आ गए। और यहाँ पे जो है ये जो फिनोमेना उन्होंने गेन किया स्ट्रेच नेक और लिम्स का, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट हुआ, ऐसा लेमार्क कहते हैं।
तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म थ्योरी पहले जो जिराफ है वो डियर साइज का है, देन वो उसमें क्या है इलोंगेट हो रहे हैं उसके लिम्स और नेक, और फिर फर्दर और मोर इलोंगेशन, जितने बड़े बड़े ट्रीज होते रहे, ट्रीज की हाइट जिस हिसाब से बढ़ती रही उस हिसाब से जिराफ के लिम्स और नेक भी इलोंगेट होते रहे, उनमें भी स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स जो है चलती रही। तो आज की डेट में जिराफ कुछ इस कंडीशन में नजर आने लगा।